बात करते हैं एक और विषय की। भारत में लगभग 5% लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज्यादातर मध्य वर्ग के लोग हैं। वो पहले खर्च करते हैं और फिर सैलरी आने पर या फिर किसी तरह पैसे का इंतजाम कर क्रेडिट बिल का भुगतान करते हैं। लेकिन अब क्रेडिट कार्ड यूजर्स को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट पर ब्याज बढ़ सकता है। अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया तो अब परेशानी पहले के मुकाबले ज्यादा गंभीर होगी, क्योंकि बैंक भारी ब्याज लगाने के लिए तैयार है। इसलिए क्रेडिट कार्ड से खरीदारी में सावधानी बरतना जरूरी है। बल्कि ये कहना ज्यादा सही है कि खर्च से पहले भुगतान के लिए प्लान करना चाहिए। आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड पर लेट पेमेंट करने पर सालाना ब्याज दर की लिमिट 30% से बढ़ाकर अब 50% हो गई है। लगभग कुछ बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में ब्याज दर बढ़ाने को लेकर याचिका दायर की थी। एनसीडीआरसी यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत 50% तक ब्याज दर के पक्ष में नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के पक्ष में फैसला दे दिया है, उन्हें राहत दे दी है। इससे जाहिर तौर पर ग्राहकों के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड के कस्टमर पैसे नहीं रखने पर भी जरूरत के समय अक्सर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे। ऐसे में अगर वो समय पर पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए तो उनके लिए आर्थिक मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। सिबिल भी खराब हो सकता है। हमने क्रेडिट कार्ड पर बड़े ब्याज को लेकर लोगों की राय भी जानी है। चर्चा के लिए हमारे साथ देश का एक बेहतरीन पैनल भी है, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। क्रेडिट कार्ड यूजर्स सावधान, समय पर करें क्रेडिट कार्ड का भुगतान, नहीं तो होगा भारी नुकसान। बढ़ा क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट पर ब्याज, अब लेट पेमेंट पर 50% तक ब्याज। जी हां, अब क्रेडिट कार्ड यूजर्स समय पर बिल पेमेंट करने में लापरवाही बरतेंगे तो अपने लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। यह इसलिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट पर ब्याज 1-2% नहीं, बल्कि अब सालाना 50% तक ब्याज बढ़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की मुहर भी इस पर लग चुकी है। एनसीडीआरसी यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के कई तर्क के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के तर्क को सही माना और क्रेडिट कार्ड पर बिल के 30% की अपर लिमिट को हटा दिया गया। क्रेडिट कार्ड बिल को लेकर एनसीडीआरसी का मानना है कि 36 से 50% सालाना ब्याज लेना सही नहीं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ग्राहक मोल भाव नहीं कर सकते। केवल वो क्रेडिट कार्ड की सुविधा खारिज कर सकते हैं और भारत जैसे विकासशील देशों में ज्यादा ब्याज अनुचित है। इधर बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल उठाया कि क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत को यह अधिकार है कि वह निर्धारित तिथि पर भुगतान नहीं करने पर बैंकों द्वारा अपने क्रेडिट कार्ड धारकों से ली जाने वाली ब्याज दरों की अधिकतम सीमा तय कर सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उपभोक्ता अदालत के पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है। कुल मिलाकर क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब वे अगर समय पर बिल का भुगतान नहीं करेंगे तो उन पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में 9.99% से 17.99% ब्याज दर पर ही भुगतान करने पड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यह दर 18 से 24% है, जबकि फिलीपींस, इंडोनेशिया और मैक्सिको में 36% से 50% ब्याज दर है। अब जो ग्राहक पैसे का इंतजाम नहीं कर पाएंगे या समय पर बिल के भुगतान में लापरवाही बरतेंगे, उनकी जेब पहले के मुकाबले ज्यादा कटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमने इस मसले पर सर्वे किया है, कुछ सवाल पूछे हैं, लोगों के बीच गए। पहला सवाल, क्या आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं? 30% लोगों ने कहा, 70% लोगों ने कहा नहीं करते। सर्वे का दूसरा सवाल जो कि और महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्रेडिट कार्ड का बिल का समय पर भुगतान नहीं करने पर आपको 50% तक ब्याज देना पड़ सकता है। आपकी राय? 37% लोगों ने कहा कार्ड यूजर्स पर यह बोझ है। 62% लोगों ने कहा बैंक की मनमानी है। आप बैंक और मनमानी करेंगे। 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ एक अच्छा पैनल मौजूद है।
तनुज दीक्षित हैं जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, अश्वनी राणा जो कि महासचिव राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन के हैं। सबसे पहले मैं अश्वनी जी के पास चलूंगा। अश्वनी जी, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? उपभोक्ता फोरम ने तो पहले रोक दिया कि साहब नहीं कर सकते, 30% से ज्यादा नहीं कर सकते, ये बोझ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। अब जो यूजर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? उनकी परेशानी क्या, तकलीफ का? देखिए, दोनों का अगर संदर्भ में देखेंगे कि यूजर को ये लगता है कि मैं पैसा भी ना चुकाऊं और मुझे कोई पेनल इंटरेस्ट भी ना लगे, तो यूजर इस तरह से जो है उसको एज ए लाभ नहीं ले सकता। जबकि बैंकों के लिए ये है कि बैंकों में अगर आप देखें तो आज जो क्रेडिट कार्ड जो होल्डर हैं उनका जो बकाया है 2,70,000 करोड़ का बकाया आज की डेट में है। यानी लोग उसको, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है, लोग चाहते हैं कि इस लोन की फैसिलिटी तो हम लें, उसको हम टाइम पर भी ना चुकाएं और चुकाएं भी नहीं, तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट आया है वो निश्चित रूप से क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए मुश्किल की बात हो सकती है, लेकिन बैंकों के लिए, क्योंकि आप पैसा लेकर चुकाएंगे नहीं तो वो कहीं भी उचित नहीं है। तो उस प्रकार से पहले भी बैंक जो है, प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, अलग अलग तरीके से इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज करते हैं, पेनल इंटरेस्ट करते हैं, पेनल्टी भी लेते हैं। तो इसलिए अगर उपभोक्ता जो है, कार्ड होल्डर है, उसने उसको फैसिलिटी को अवेल किया है तो अपना जो टाइम पर 50 दिन 52 दिन कम नहीं होते हैं, आप उसको चुकाते रहिए। लेकिन अगर आपकी नीयत ही ऐसी है कि आप 4-4 बैंकों के कार्ड ले लेंगे और वहां का जो सारा फैसिलिटी है वो अवेल करके आप पैसा नहीं चुकाएंगे, तो उसके पास बाद आपको पेनल इंटरेस्ट भी ना देना पड़े, तो ये कहीं भी उचित नहीं है। मतलब आपका ये साफ तौर पर कहना है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शिकायत ही आती थी कि साहब कई सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड ले लिए, एक का क्रेडिट कार्ड ले लिया, उसका पैसा इस्तेमाल कर लिया, फिर दूसरा क्रेडिट कार्ड कर लिया, उसका पैसा इस्तेमाल कर लिया, फिर तीसरा ले लिया, उसका क्रेडिट कार्ड का पैसा इस्तेमाल कर लिया, फिर चौथे का भी ले लिया और पेमेंट किसी का करना नहीं। तो ऐसे लोग जो इस तरीके से अपनी कार्यप्रणाली रखते हैं, कम से कम ऐसे लोगों पर लगाम लगेगी। और जो लोग सही में ठीक ठाक यूजर्स हैं, जो अच्छे यूजर्स हैं, वो अपने समय पर भुगतान करते हैं तो उन्हें कोई परेशानी होने वाली नहीं है, उससे ऊपर का ब्याज लगेगा नहीं। सर्वे का और सवाल मैं ले लेता हूं, सर्वे का और सवाल ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, क्रेडिट कार्ड पर यूजर से 50% सालाना ब्याज लेने के फैसले के बाद आप क्या करेंगे? 33% लोगों ने कहा कार्ड बंद करवा देंगे, 39% लोगों ने कहा संभल कर कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, और 20% लोग ये कह रहे थे बैंक की मनमानी पर हम कोर्ट जाएंगे। 8% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, अमेरिका, ब्रिटेन में क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर कम है, भारत में ब्याज दर को लेकर आपकी राय? 5% लोग कह रहे थे कि ज़्यादा है, 94% लोग कह रहे थे कि कम है, कम होनी चाहिए जो ब्याज दर है, और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हमारे पास तनुज है। तनुज, बहुत सारी परेशानी होती है भारतीय लोगों को, और अब जिस तरीके से सुविधाएं दी हैं, लेकिन अगर इस फैसले को देखा जाए तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? उपभोक्ता जो अदालत है वो सही है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो ठीक है? देखिए, नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल डिस्प्यूट फोरम का जो ये कमीशन का जो ऑर्डर था, उसको चैलेंज किया था सन 2009 में। तो मैं आपको बता दूं, सन 2009 से इस पर जो है स्टे लगा हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसमें ये कहा गया था इनके द्वारा, एनडीसी-आरटी के द्वारा, आरसी के द्वारा, कि हमको 30% तक ही ब्याज वसूला जा सकता है, उससे अत्यधिक ब्याज ना वसूला जाए। लेकिन इस तरीके की कोई भी ऑर्डर्स पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2009 से स्टे लगा रखा था, और अब जो शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई करी तो उसमें यह डिसीजन दिया है कि इस तरीके का एक क्राइटेरिया 30% तक का मान्य नहीं रहेगा, उससे अत्यधिक भी जो है उस पर ब्याज लगाया जा सकेगा। इसका मतलब देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा, ये जो फैसला आया है ये बिल्कुल भी कंज्यूमर के हित का फैसला नहीं है, क्योंकि भारत में मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड यूजर्स जो हैं
मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और ऐसे में ऑलरेडी जो ब्याज के तले जो एक बोझ है ब्याज का, जी। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है और कहीं न कहीं अगर ये ऑर्डर आ गया है, तो उसके बाद ये और सपोर्टिव हो जाता है टुवर्ड्स द इंटरेस्ट। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है और एक सोच का विषय भी है। साथ ही साथ अब जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं क्रेडिट कार्ड की, उनके अंदर भी और मार्केटिंग करके कैसे भी ब्याज कम करके, क्योंकि देखिए विदेशों में अगर हम देखें तो 17% के आसपास एक औसत ब्याज है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स का जो चलता है। ऐसे में 30% या उससे ज़्यादा यानी अत्यधिक 50% तक भी हो सकता है इस ऑर्डर के अनुसार। तो ऐसे में ये बहुत ही चिंता का और एक बड़ा मुद्दा बड़ा है। मुद्दा लगेगा और इसे लेकर तमाम सारी आवाज भी उठने को तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो क्या इस मसले पर लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर ही इसकी बात कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस